क्लास 10th का हिंदी किताब दो भागों में बटा हुआ है। एक का नाम है गद्य खंड और दूसरा का नाम है काव्य खंड। ठीक है, यह जो पहली किताब का नाम है गोधूली, हाँ, यह दो भागों में बटा हुआ है या दो खंडों में बटा हुआ है। ठीक है, और इस किताब की भांति एक और भी किताब है जिसका नाम है वर्णिका। ठीक है, वर्णिका में भी बहुत लंबी लंबी कहानी है और वह एक साधारण भाषा में है और उसे आराम से आप लोग अपने से भी पढ़ करके उसको समझ सकते। ठीक है, लेकिन यह गोधूली जो किताब है आपकी क्लास 10th का, ठीक है ना, इनकी जो कुछ शब्द है वो शब्द थोड़ा सा कठिन है, जिसे समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या समझ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में आप इनको जो है ना तभी समझ सकते हैं जब इसकी आप शब्द अर्थ को पहले पढ़ लेते हैं और शब्द अर्थ को याद कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि यह जो दो भाग में यह गोधूली बटा हुआ है, हाँ, उनको उन सभी चैप्टरों को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। जैसे हम लोगों ने गद्य खंड में, हाँ, बहुत तरह की कविता को देखते हैं, बहुत तरह का निबंध है, बहुत तरह का शिक्षा शास्त्र है, ठीक है ना, कहानी है, ये सारी चीज़ को हम लोग को पढ़ना होता है और उसका क्वेश्चन परीक्षा में आता है या उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में आता है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं काव्य खंड और गद्य खंड, इसका अर्थ पहले जान लीजिए। जैसे गद्य खंड में हो गया, गद्य खंड में निबंध आ जाएगा, कहानी आ जाएगा, शिक्षा शास्त्र आ जाएगा, हाँ, लेखा चित्र आ जाएगा, यानी कई प्रकार की इसमें जो है ना कई प्रकार की इसमें मतलब चैप्टर है और उसको पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है। ठीक है, जैसे हम लोग पहला चैप्टर इसका पढ़ते हैं, गोधूली का जो पहला चैप्टर होता है वह चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक प्रकार का निबंध है, ठीक है ना, हाँ, जिसका लेखक जो है भीमराव अंबेडकर है। हाँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से इसे जाना जाता है, इसका यह लेखक है। ठीक है, अब देखिए काव्य खंड जो है वो काव्य खंड का अर्थ क्या होता है, इसको सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। हाँ, काव्य खंड का मतलब होता है कविता के भाग या कविता का एक कह सकते हैं पाठ। ठीक है ना, तो इसमें दो पाठ है, एक कहानी वाला भी है, हाँ, दूसरा कविता वाला भी है। ऐसा नहीं कि 10th क्लास में कविता नहीं है, 10th क्लास में भी कविता है जो आप काव्य खंड में पढ़ेंगे। हाँ, काव्य खंड में जैसे पहला चैप्टर इसका नाम दिया है, हाँ, इस चैप्टर को याद रखना है। इसमें कविता का नाम दिया है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, पहला इसका कविता है। और इसी का दूसरा कविता है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, दो कविता है, यानी एक ही अध्याय में दो कविता है और इन दोनों कविताओं का एक ही लेखक है गुरु नानक साहब। ठीक है ना, बहुत ही प्रसिद्ध और कह सकते हैं बहुत ही फेमस यह एक व्यक्ति है जिसका नाम गुरु नानक है। इसका जन्म कहा जाता है कि लाहौर में हुआ था। ठीक है ना, लाहौर जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में पड़ते हैं, यानी कि पाकिस्तान में ये लाहौर के जगह पड़ता है। ठीक है ना, तो ये लाहौर को आप लोग जानते हैं। कह रहा है ये गुरु नानक साहब जो है इस कविता को जो लिखा है इसके बारे में पहले जानना है। गुरु नानक साहब कौन था, कहाँ से आते हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में क्या कुछ किया, इसकी बारे में आपको बारीकी से जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बारे में भी सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यह एक लेखक है और लेखक का भूमिका को याद रखना और लेखक के बारे में याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। गुरु नानक साहब का जन्म बताया जा रहा है 1469 ईस्वी में तालबंडी ग्राम, एक
गांव पड़ता है, ग्राम का मतलब होता है गांव, ठीक है ना। तालबंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ, ठीक है। इसका या इनका जन्म स्थान नानकाना साहब कहलाता है। जन्म स्थान जो है उस जगह जहां पर इसका जन्म हुआ था उस जगह का नाम बताया जाता है नानकाना साहब कहलाता है, जो अब पाकिस्तान में है, ठीक है ना। पहले 1469 ईस्वी की अगर बात करोगे तो 1469 ईस्वी ना हमारा भारत विभाजन नहीं हुआ था, हमारा भारत एक था, ठीक है ना। भारत का विभाजन होने के बाद पाकिस्तान बट गया, जिसके कारण अभी का समय में कहा जाता है कि लाहौर का जो जगह है वो पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। नानकाना साहब कहलाता है उसकी जगह का नाम, अब पाकिस्तान में है। इनके पिता का नाम कालू चंद खत्री, यानी इनकी जो पिताजी थे, फादर थे, उनका नाम था कालू चंद खत्री, ठीक है ना। एक मतलब जाति होता है खत्री, जो पाकिस्तान में, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान है तो उसमें केवल मुस्लिम ही है, ठीक है ना। वहाँ पर भी हिंदू निवास करते हैं, वहाँ भी हिंदू रहते हैं, ठीक है ना। जैसे आप जानते हैं कि बांग्लादेश में भी हिंदू रहते हैं। बांग्लादेश में अभी बहुत सारी घटनाएं घट रही है, जिसको लेकर के बहुत सारा आंदोलन चल रही है, बहुत तरह की मतलब क्रांति हो रही है। ये बांग्लादेश को देखिए, बांग्लादेश में भी हिंदू है और पाकिस्तान में भी हिंदू है। हर एक देश की मतलब कह सकते हैं हर एक देश में हिंदू निवास करते हैं। यहाँ चल जाइए नेपाल, नेपाल में भी बहुत सारा हिंदू आपको मिलेगा, मतलब मैक्सिमम हिंदू ही मिलेगा। तो हर जगह मतलब हिंदू का मतलब जो है ना निवास रहा है और निवास है। जैसे अभी भारत में बहुत सारा जाति के लोग, बहुत सारा मजहब के लोग इस देश में रह रहे हैं। इस देश में अपनी जीवन मतलब यापन कर रहे हैं। वो देश का एक जो है ना खूबसूरती है कि हर एक मतलब एक देश में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये जो गुरु नानक साहब है वो एक प्रसिद्ध जो है ना कहानीकार, कविताकार कह सकते हैं या शॉर्टली कह सकते हैं, यह एक बहुत बड़े लेखक थे, ठीक है ना। और बहुत सारा इन्होंने दोहा भी दिया था। गुरु नानक साहब का बहुत सारा दोहा है। ये सपोज दैट कि ऐसा जो राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह एक प्रकार का दोहा ही है और दोहा को अभी हम लोग कविता के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे रहीमन का भी बहुत सारा मतलब कह सकते हैं कि दोहा था। एक दोहा हमको याद है रहीमन का, वो रहीमन कहता है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ी जा, ठीक है ना। ये बहुत मतलब जो है ना हम लोगों के अभी के जीवन में सूट करता है, या कह सकते हैं हम लोगों के जीवन में यह मतलब जो है ना अभी लागू होता है। रहीमन का जो ये दोहा आपने अभी सुने, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे तो जुड़े नहीं, जुड़े तो गांठ पड़ी जा, कह रहा है कि जो एक धागा को अगर तोड़ देता है तो धागा जब टूटता है तो उसमें गांठ पड़ जाता है, वो कभी जुटता नहीं है। यानी इसका अभिप्राय यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी से अगर ज्यादा लगाव रखता है, यानी ज्यादा मतलब कह सकते हैं उससे प्रतिस्पर्धा रखता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी मतलब अटूट मतलब कह सकते हैं टूट जाता है तो वो फिर जुट नहीं सकता है, ठीक है ना। उसको कभी मतलब जोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से गुरु नानक साहब ने भी बहुत सारे दोहा, बहुत सारे कविता को इन्होंने लिखा है और उनको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इनके पिता का नाम याद रखना है कालू चंद्र खत्री और माँ का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। मतलब इसकी जो मतलब बायोग्राफी है, यानी इसकी जो जीवनी है, इसके बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे अभी ने बताया हमने कि गुरु नानक साहब का जन्म जो है 1469 ईस्वी में हुआ था। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न रहेगा हिंदी से कि गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था, तो याद रखना है 1469 ईस्वी में। इसका जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखना तालबंडी ग्राम लाहौर में हुआ था। तालबंडी ग्राम लाहौर में हुआ था और जिस जगह पर इसका जन्म हुआ था उस जगह का नाम रखा गया था क्या, नानकाना साहब, ठीक है ना। क्या, नानकाना साहब, जो अब पाकिस्तान में है। और इसकी दूसरी बात जो याद रखने वाला है, इनके पिता का नाम, इनके माता का नाम और इनके पत्नी का नाम, ये इसका बायोग्राफी है, इसको याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना।
इनके पिता का नाम कालूचंद्र खत्री और माँ का नाम यानी माता का नाम जो था तृप्ता, हाँ, और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता इन्हें, हाँ, व्यवसाय में लगाने का बहुत, हाँ, उद्यम किया, मतलब बहुत प्रयास किया, किंतु इनका मन भक्ति और, हाँ, अधिक झुकता गया, भक्ति की ओर अधिक झुकता गया। यह व्यक्ति को, इनके जो पिता है, हाँ, कालूचंद्र खत्री, यह चाहता था कि गुरु नानक साहब को एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनाए, बहुत बड़ा व्यक्ति बनाए, लेकिन इसका मन उसके ओर नहीं गया, मतलब उस ओर नहीं गया, या कहे मतलब उसमें उसका दिलचस्पी नहीं था, जिसके कारण वह व्यवसाय की ओर मतलब अपना दिमाग को नहीं लगाया। इनका जो मन था ना, उनका मन भक्ति की ओर था, हाँ, भक्ति की ओर था और अधिक मतलब उसी ओर झुकता गया। हाँ, इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, मतलब यह व्यक्ति किसी को जो है ना कटाक्ष नहीं किया, यह व्यक्ति किसी का मतलब जो है ना विरोध नहीं किया, नहीं हिंदू का विरोध किया, नहीं मुसलमान का विरोध किया, ये एक समान आदमी को मतलब जो है ना मतलब सम्मान करता था, एक मतलब सेल्फ मतलब इसका जो रिस्पेक्ट था ना, तो दोनों मजहब के लिए था, हिंदू के लिए भी था और मुसलमान के लिए भी था। इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों की समान धार्मिक उपासना पर बल दिया, ठीक है। तो ये इसके बारे में इतना आपको याद रखना बहुत जरूरी है। चलते हैं इसकी हम लोग कुछ कविता को जानते हैं, या कहे इसकी कुछ दोहा को जानते हैं, जो बहुत ही मतलब कह सकते हैं अच्छा मतलब सुनने में है, मतलब आपको लगेगा और इसको याद रखना बहुत जरूरी है, इसकी अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो आप काव्य खंड पढ़ रहे हैं, काव्य खंड की जो शाब्दिक अर्थ होता है, यानी इसका जो अर्थ होता है, शब्द का जो अर्थ होता है, इसको याद रखना बहुत कठिन होता है, ठीक है ना। जैसे हमने पहले ही लिख दिया, इसका शब्द अर्थ लिख दिया, इसमें जो भी कविता में जो शब्द कठिन शब्द आएगा उनका अर्थ लिख दिया है और इसको याद रखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर व्यर्थे का अर्थ लिखे व्यर्थ, व्यर्थ मतलब बेकार, व्यर्थे मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं बेकार, हाँ। यह जो पंजाबी भाषा कह सकते हैं, लाहौर पहले लाहौर पंजाब एक साथ मिले हुए थे, पंजाबी भाषा का यह थोड़ा सा मतलब मिक्स है, ठीक है ना, पाकिस्तानी और पंजाबी, ठीक है ना, वो दोनों मिक्स भाषा है, ठीक है ना। इसलिए इस भाषा को हम लोग को थोड़ा सा समझने में टफ होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अभी भी गुरु नानक साहब का पंजाब में बहुत सम्मान किया जाता है, उसका बहुत आदर किया जाता है, या कहे उसको बहुत मतलब पूजा जाता है, यानी कह सकते हैं कि गुरु नानक साहब एक पूजनीय व्यक्ति था, ठीक है ना। आज भी इसका पूजा किया जाता है। जिस आप देखते हैं अभी हम लोग के अपने एरिया में जो है ना संत का मतलब जो है ना पूजा किया जाता है, गुरु महाराज का पूजा किया जाता है। महर्षि में ही बहुत बड़े संत थे, अभी उसका पूजा किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो ऐसा काम करके गया कि वह व्यक्ति पूजनीय कहलाया और उसका पूजा किया जाता है, उसका मतलब सम्मान किया जाता है, ठीक है ना। गुरु नानक साहब उसी टाइप का व्यक्ति था, ठीक है। तो व्यर्थे का अर्थ समझना है, व्यर्थ, व्यर्थ मतलब बेकार, ठीक है ना। जगी का मतलब संसार, जगी मतलब जगत से लिया गया है, जगी मतलब जगत कह सकते हैं या संसार कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बीखू, बीखू का अर्थ होता है विष मतलब जहर, ठीक है ना। बीखू का मतलब विष, विष मतलब जहर। उसके बाद नावे, नावे का अर्थ होता है नाम, हाँ। देखिए कुछ ऐसा भी आपको शब्द प्रतीत कराएगा कि आपको इसमें बुझाएगा कि नहीं, इसका अर्थ हम लोग अपने मन से भी बता सकते हैं, ठीक है ना। नावे मतलब नाम, जैसे बिरथे मतलब व्यर्थ, ठीक है ना। उसके बाद निफलु मतलब निष्फल, निष्फल मतलब बेकार, मतलब कह सकते हैं जो काम सफल नहीं हो पाया, हाँ, सफल नहीं हो पाया उसका क्या कहेंगे, जो सफल नहीं हो पाया उसको क्या कहेंगे, निष्फल, क्या कहेंगे, निष्फल। उसके बाद मटी, अब देखिए मती से मतलब मती जो शब्द होता है उसका अर्थ लिया गया है पंजाबी भाषा में क्या, मटी, क्या मटी। ऐसा नहीं मटी का मतलब मिट्टी समझ जाना, मटी का मतलब क्या समझना है, मती होता है, क्या होता है, मती होता है। उसके बाद संध्या, देखिए संध्या का थोड़ा सा स्पेलिंग गड़बड़ आपको नजर आएगा, ठीक है ना। इसका संध्या का अर्थ संध्या ही होता है और इसका दूसरा अर्थ जानिएगा तो शाम होता है, जिसको इवनिंग अंग्रेजी में कहते हैं, कि नहीं। उसके बाद बुरसबद है, बुरसबद गुरु का उपदेश, हाँ, जो गुरु मतलब गुरु
बहुत तरह का गुरु है। जैसे गुरु नानक, नानक नाम है, उसमें उपाधि लगा गुरु का। कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो गुरु नानक, हाँ, नानक साहब के नाम के पहले गुरु शब्द लगाया। जैसे आप सुने हैं, हाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी, पहले गांधी जी था, उसमें महात्मा का उपाधि लगा दिया। क्या याद रखेंगे ना, महात्मा गांधी जो नाम है ना, पहले उसका नाम क्या था, गांधी जी था। क्या नाम था, गांधी जी। और उसमें क्या उपाधि लगा दिया जी, महात्मा का, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, महात्मा गांधी। अब नानक नाम है, ठीक है ना, नानक क्या है, नाम है, उससे पहले क्या लगा दिया, गुरु, इसका उपाधि मिल गया। हाँ, यानी गुरु वो होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, ऐसा समझा जाता है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, याद रखना है। चलिए, अच्छा, यहाँ पर लिखा है पुरस्बद्ध, है ना, पुरस्बद्ध, गुरु का उपदेश, मतलब जो गुरु कहता है उसको मानना चाहिए, जो गुरु आपको समझाता है उसको आप, मतलब आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो गुरु का उपदेश। उसके बाद अरुझि, अरुचि का अर्थ होता है उलझ कर। हाँ, उसके बाद है दंड, दंड मतलब साधु या संत के जैसा, मतलब दंड कमंडल लेकर के जब व्यक्ति जब चलता है ना, तो उसको कहते हैं ये साधु है, या कहते हैं ये संत है, कहते हैं ना। बड़े बड़े बाल बढ़ा लेना, मतलब समझे, मतलब टीका उका लगा देना, मतलब भस्म उसमें लगा लेना, ठीक है ना, जब वह रोड पे चलते हैं, हाँ, तो उसको कहते हैं यह कैसा व्यक्ति है जी, साधु है। क्या है, साधु है। तो दंड का मतलब जो होता है उसका अर्थ होता है साधु या संत के जैसा, साधु या संत। सीखा, सीखा का मतलब चोटी या शिखर, मतलब चोटी का मतलब ऊपर में जो बाल होते हैं, अपने शरीर का चोटी देख लीजिए, मतलब ऊपर जो आपके सर पर जो बाल होता है, इसी को चोटी कहा जाता है, ठीक है ना। या आप मीनार का चोटी समझते होंगे, हाँ, मीनार का चोटी मतलब मीनार का ऊपरी भाग, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से मानव का जो चोटी होगा वो क्या होगा जी, बाल होगा। क्या होगा, बाल, ठीक है। उसके बाद सूत, सूत का मतलब जनेऊ। हाँ, जनेऊ हम लोग के जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो मतलब कर सकते हैं, बहुत आदमी अभी मतलब इसका प्रयोग करता है, इसका उपयोग करता है। ब्राह्मण जो व्यक्ति होते हैं उस इसका जनेऊ बिल्कुल करता ही करता है, ठीक है ना। उसका एक समय होता है, ठीक है ना, उसका एक एज होता है और उस एज पर उसको जनेऊ पहनाया जाता है, ठीक है ना। उसके लिए उसमें बहुत सारा विधि विधान है, बहुत सारा संस्कार का काम है, जिसके कारण जो है ना जनेऊ उसको पहनाया जाता है, तब वो हो जाता है जनेऊधारी, ठीक है ना, जनेऊ पहनता है। उसके बाद आगे क्या है, जिया। हाँ, जिया, जिया का मतलब जी। उसके बाद जंत, जंत मतलब जंतु या प्राणी। हम लोग क्या है जी, जंतु ही है, प्राणी ही है, ठीक है ना। हाँ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी जो है ना वो भी क्या है, जीव ही है, वो भी क्या है, जंतु ही है, ठीक है ना। कंचन, हाँ, कंचन का मतलब सोना, कंचन का मतलब सोना मतलब ऐसे सो जाना नहीं, हाँ, बेड पर जो सो जाते वो सोना नहीं, जो आभूषण होता है, ठीक है ना। आभूषण मतलब ज्वेलरी होता है, उसी को क्या कहा जाता है जी, सोना। सोना आप लोग देखते हो इसका रंग कैसा होता है, पीले रंग का होता है। कैसा रंग होता है, पीले। आपको लिखाया है ना केमिस्ट्री में, सोना का रंग कैसा होता है, पीला होता है। चांदी का रंग कैसा होता है, उजला, मतलब सफेद। अभी हमारे हाथ में चांदी है, ठीक है ना, इसका रंग कैसा है, हाँ, लाल है, कैसा है, उजला है। और सोना का रंग कैसा होता है, पीला होता है। सोना जानते हैं कि बहुत महंगी चीज होता है ना, हाँ, बहुत ही कॉस्टली चीज होता है, वही सोना की बात कर रहे हैं। हाँ, जो सोना आप लोग जानते हैं, ठीक है। स्तुति, यहाँ देखिए स्तुति जो वर्ड है ना, अभी हिंदी की भाषा में अगर मानेंगे तो यह स्तुति जो लिखा हुआ है वो गलत है, लेकिन अभी गुरु नानक साहब का जो, हाँ, मतलब कह सकते हैं इसका जो डिक्शनरी है उसके अनुसार यह सही है, ठीक है ना। इसके अनुसार जो है ये क्या है, सही है, ठीक है ना। इसमें लिखा गया अस्तुति, अस्तुति, अस्तुति का मतलब होता है प्रार्थना। हाँ, जैसे आप लोग भी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में जाने के साथ आपको प्रार्थना करवाया जाता है ना, तो उसी का मतलब इसका समझ लेना, अस्तुति का मतलब प्रार्थना। अब जो गुरु नानक साहब का मतलब जो प्रार्थना था वो कुछ अलग प्रकार का,
ठीक है ना। उसका प्रार्थना कुछ अलग प्रकार का था, उसको भी हम लोग जानेंगे। उसके बाद न्यारो, न्यारो का अर्थ न्यारा, न्यारा मतलब अलग, देखने में थोड़ा सा डिफरेंट, ठीक है ना। उसके बाद परसे, परसे मतलब स्पर्श मतलब छूना, ठीक है। घट, घट मतलब घड़ा, जैसे घड़ा में पानी रखते हैं, ठीक है ना, घड़ा, या कह सकते हैं हम लोग का शरीर, क्या शरीर। उसके बाद जुगती, जुगती ना, जुगती लगाते हो, कहते हैं ना जुगती लगाएंगे तभी आपको कुछ कर पाएंगे या आपको पैसा दे पाएंगे। जुगती मतलब जुगाड़, क्या मतलब जुगाड़, या युक्ति कर सकते हैं क्या कहते हैं युक्ति। उसके बाद आखिरी में इसका शब्द है पीछानी, क्या है पीछानी। पीछानी का अर्थ होता है पहचानी, मतलब पहचान, आइडेंटिफाई करना, मतलब आपको क्या करना, पहचानना, ठीक है ना। चलिए ये शब्द के अर्थ को समझ गए हैं, तब इसकी अब हम लोग इसकी मतलब जो है ना कविता को पढ़ते हैं और कविता को समझने का काम करेंगे, ठीक है। इस कविता में कहा गया है पहला, हाँ, राम नाम बिनु बिरथे, हाँ, राम नाम बिनु बिरथे मतलब राम तो शब्द ही है, इसको जानवे करते हो। नाम का मतलब जानते हैं, सबका नाम है इस धरती पर, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका नाम नहीं है। आप पूरे दुनिया को देखोगे ना तो हरेक का कोई ना कोई नाम है, हरेक का कोई ना कोई नाम है। कह रहा है नाम, नाम बिनु मतलब बिना, बिनु का मतलब बिना, बिरथे, बिरथे मतलब बैठ, बिरथे मतलब बैठ, जगी मतलब, जगी का मतलब क्या होता है संसार, या कह सकते हैं जगत, संसार या जगत। जन्मा, जन्मा का मतलब जन्म लेना। अब इसका अर्थ सुन लीजिए। तो हमने अभी पूरा एक्सप्लेन कर दिए, इसका शब्द के साथ अर्थ को एक्सप्लेन कर दिए, बता दिए कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। हाँ, राम नाम के बिना, हाँ, इस धरती में जन्म लेना बेकार है। गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी अगर इस धरती पर मतलब जन्म लिए हैं तो राम का नाम लेना बहुत ही अनिवार्य है। इस मतलब अगर नहीं लेते तो यह व्यर्थ। अब समझिए राम का मतलब क्या हो। अब राम मतलब जो है हम लोग के जो हिंदू धर्म होता है उसमें कहा जाता है हे राम 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 राम, ऐसा जो जपता है वो नहीं, वो राम की बात नहीं कह रहा है गुरु नानक साहब, ठीक है ना। गुरु नानक साहब कुछ अलग ही राम की बात को संबोधन कर रहा है। कह रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यानी कि जो आपको अच्छा उपदेश देता है, जो आपको कुछ सिखाता है, जो आपको इस धरती पर चलने के लिए बताता है, उसका नाम मतलब जो है ना नहीं भूलना चाहिए कभी भी। अगर उसका नाम इस धरती पर से भूल जाते हैं तो इस धरती पर मतलब आप जो है जन्म लिए हैं वो व्यर्थ है, यानी फालतू है। इस धरती पर जन्म लेना बेकार है। जो आपको कुछ सिखाता है, जो आपको कुछ पढ़ाता है, या कहे जो कुछ आपको आगे बढ़ाता, जो कोई आदमी आपको आगे बढ़ाता है, उसका नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। अब वो राम की बात नहीं हो रही है जो अयोध्या में अभी विराजमान हुआ है, ठीक है ना। वो राम की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ये राम की बात हो रही है, मतलब ये भगवान की बात हो रही है, या ये ईश्वर की बात हो रही है जो इस धरती पर आपको, हाँ, मतलब कहते हैं ना डायरेक्ट आपको दिखाई पड़ता है, ठीक ना। डायरेक्टली आपको मतलब जो है ना कोई आपको उपदेश देता है, कोई आपको अच्छा बात बताता है, उसका नाम कभी नहीं भूलना चाहिए। कह रहा आगे, कह रहा बिखू खावे बिखू बोले बिनु नामे निफलू मटी भरमाना, मतलब अगर कोई व्यक्ति संसार में जन्म लिया है, हाँ, और जन्म लेने के बाद अगर राम का नाम नहीं ले रहा है तो वह व्यक्ति बिखू खावे यानी बीख खाते हैं, विष खाते हैं। हाँ, मतलब बिखू मतलब विष खाते, खावे मतलब खाते हैं। बिखू बोले मतलब बीख के समान बोलता है। बिनु नावे, बिनु नामे मतलब उसका कोई नाम नहीं है और वह इस धरती पर यूं ही भटकता रहता है। निफलू भटी भरमना, हाँ, निफलू भटी भरमना, हाँ, मटी भरमना, ये कह रहा है। यानी कि जो व्यक्ति इस धरती पर जन्म लिया है, ठीक है ना,
और इस धरती पर जन्म लेने के बाद अगर राम का नाम नहीं लिया है तो वह व्यक्ति विष के समान बोलता है। अब मान के चलिए कोई आदमी आपको आगे बढ़ाया है और आप बहुत आगे तक चल गया और उस व्यक्ति को भूल जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आप जो है ना, आपको अहंकार हो गया है या आपको कह सकते हैं गुमान हो गया है, जिसके कारण वो पीछे की व्यक्ति को आप भूल गए। ठीक है ना, ये इसमें कहा जा रहा है। और वो मतलब आज न कल वो भ्रमता है, मतलब इधर से उधर भटकता ही रहता है, यानी भटकना उसका जरूरी ही है। ठीक है ना, कह रहा पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, हाँ पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे। मतलब जो व्यक्ति पुस्तक पाठ व्याकरण की बखान करता है, हाँ वो व्यक्ति की बात कर रहा है। बिनु गुरस बद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुचि मरे। हाँ आज मान के चलिए आज के युग में बहुत व्यक्ति ऐसा है जो व्याकरण पढ़ता है, हाँ बहुत तरह की किताब पढ़ता है, बहुत तरह की कह सकते हैं रामायण पढ़ता है, बहुत तरह का जो है ग्रंथ पढ़ता है, भिन्न भिन्न प्रकार की ग्रंथ पढ़ता है। वो व्यक्ति की बात कर रहा है, उस व्यक्ति की बात कर रहा है। हाँ बिनु गुरस बद मुक्ति, बिनु गुरस बद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझि मरे। जो व्यक्ति जो है ना पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने संध्या कर्म निकाल करे, संध्या कर्म निकाल करे, संध्या के समय जो यह व्यक्ति हाँ गुरु का उपदेश करता है, वह व्यक्ति अरुझि मरे। मतलब अरुझि का मतलब होता है उलझ कर मर जाता है। ठीक है ना, उलझ कर मर जाता है, अरुझे मरे मतलब मर जाता है। हाँ जो अब कह रहा है बिनु गुरसबद मुक्ति कहाँ प्राणी, ना राम नाम बिनु अरुझि मरे। कह रहा है जो व्यक्ति गुरु गुरु के उपदेश को गुरु के उपदेश को नहीं मानता है, वह व्यक्ति जो है ना, वह व्यक्ति मतलब उलझ करके मर जाता है। ठीक है ना, वह व्यक्ति उलझ करके मर जाता है। फिर इसमें कह रहा है दंड कमंडल सीखा सूत्र धोती, तीर्थ गवनु अति भ्रमनु करे। अब मान के चलिए कुछ व्यक्ति हम लोग के मतलब हम लोग के जीवन में ऐसे भी देखने के लिए मिलता है, वो एक कमंडल लेता है, एक लाठी लेता है, धोती पहनता है, बहुत तरह की भस्म लगाता है, बहुत तरह का टीका लगाता है और चल देता है तीर्थ करने के लिए। तीर्थ अति भ्रमनु करे। दंड कमंडल सीखा, दंड कमंडल सीखा का मतलब चोटी, मतलब बहुत सारा बहुत बड़ा बाल बना लेना, बहुत बड़ा मतलब जो है ना बाल को बढ़ा लेना। ठीक है ना, उसके बाद वो तीर्थ के लिए चल देता है, घूमने के लिए, भ्रमणु मतलब घूमने के लिए चल देता है। कह रहा है राम ना, उस व्यक्ति को कहता है राम नाम बिनु शांति न आवे। कह रहा है राम नाम के बिना कभी भी शांति नहीं आ सकती है। ठीक है ना, जपी हरि हरि नाम सुपारी परे। जब राम के नाम को अगर आप जपते हैं, राम के नाम को लेते हैं, तो आज या कल आपको अच्छा फल या अच्छा मतलब जो है ना मतलब कह सकते हैं आपके जीवन में हो सकता है। ठीक है, उसमें कह रहा है जटा मुकुट तन भस्म लगाई। जटा बढ़ा लेना मतलब बहुत बड़ा बड़ा बाल बढ़ा लेना, मुकुट लगा लेना, तन पर भस्म लगा लेना मतलब समझ रहे ना, मतलब शरीर पर भस्म लगा लेना। वसन छोरी तन नगन मतलब भाया, मतलब नगन मतलब कह सकते हैं बिना कपड़ा का मतलब भस्म तस्म लगा करके चलना। ठीक है ना, तो वह व्यक्ति जो है इस संसार के लिए कह सकता है कि वह व्यक्ति नहीं, वह तुच्छ व्यक्ति है, वो संत नहीं, वो बेकार व्यक्ति है। ऐसा करने से कभी भी मुक्ति नहीं मिल सकती है। अब कह रहा है जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया। मतलब जहां तहां ये जो मतलब काम ऐसा करता है ना, वो ऐसा काम करने से कभी भी उसको शांति नहीं मिल सकता है। वो मतलब कह सकते हैं मतलब ऐसे ही भटकता रह सकता है, यानी भटक करके ही अपने जीवन को चला सकता है। ठीक है ना, गुरु प्रसादी राखिल जन केऊ हरिरस नानक झोली पिया। मतलब गुरु प्रसादी राखिल जन
केऊ हरि रस नामक झोली पिया। मतलब जो गुरु के उपदेश को माना है और जो हरि रस मतलब हरि का मतलब अपने आप का अपना और गुरु का नाम लिया है, वो आगे बढ़ा है और अपने जीवन में बहुत सारा तरक्की किया है। ये आपकी गुरु नानक साहब इस कविता के माध्यम से ये कुछ बताना चाह रहा था। इसको याद रखना, इसको रट जाना आपका एक कर्तव्य है। ये जो है जिसका भी हिंदी किताब है उन सभी से ये सुना जाएगा कि ये जो आप अभी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इस कविता को ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन का कविता है, इस कविता को आपको रट जाना है, ठीक है ना। मतलब घर पे जाकर इसको रट जाना है और इसको मतलब जो है ना मुजमानी जो है आपको बताना है। आपको कहेंगे बताइए गुरु नानक साहब का पहला कविता क्या है, तो आपको बता रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, भिखु खावे भिखु बोले, बिनु नावे निफलु मटी भरमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखाने, संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरुसबद मुक्ति कहाँ प्राणी। हाँ, राम नाम बिनु अरुझी मरे, दंड कमंडल सीखा सुत धोती, तीर्थ गमनु अति भ्रमनु करे, राम नाम बिनु शांति न आवे, जपी हरि हरि नाम सुपारे। हाँ, जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोरी तन नगन भाया, जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राखी ले, जन को हरिरस नानक झोली पिया। ठीक है ना, ये पूरा कविता आपको रट जाना है, ठीक है ना।